फिल्म के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां जाने पर पाबंदी थी, क्योंकि यहाँ पर हर जगह खतरनाक रेस थी और रेडिएशन भी बहुत ज्यादा। ये दोनों रेडिएशन से बचने के लिए मेडिसिन खाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी इनको खौफनाक आवाज सुनाई देती है जिससे ये डर जाते हैं। ये जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक खौफनाक ड्रैगन की तरह दिखने वाला क्रिएचर इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और साथ ही वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर आदमी को जला देता है। ये देखकर औरत भागते हुए अपने गाड़ी के पास आकर रोने लगती है और गाड़ी का दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और इसकी कीज भी इसके दोस्त के पास थी। तभी ड्रैगन इसके पास आ जाता है। ये देखकर वो खौफज़दा होकर नीचे गिर जाती है और ड्रैगन इसे अपना शिकार बना लेता है। इसके बाद हम एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो वनीसा को अपनी दो साथियों के साथ उस जगह पर जाने का कहता है ताकि ये वहाँ पर जाकर इस ड्रैगन के बारे में जान सके। और ये इनसे ये भी कहता है कि तुम लोग इस ड्रैगन को पकड़ कर लाना, चाहे वो तुम जिंदा लाओ या मुर्दा। लेकिन वनीसा इस मिशन पर जाने से इनकार कर देती है क्योंकि इसकी एक साथी के पांव पर चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से नहीं चल सकती थी। लेकिन जर्नल के बार बार इसरार करने पर वो रजामंद हो जाती है। ये अपनी दोनों साथियों के साथ एक कपल के पास जाती है जो दोनों पहाड़ों पर चढ़ना जानते थे। आदमी का नाम स्ट्रोड होता है। वो इन्हें बताता है कि इस जगह पर पहले हथियार वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन अब इसे रेडियो एक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन बढ़ गई है और इसी रेडिएशन की वजह से वहाँ पर जितने भी परिंदे और जानवर वगैरह थे वो सब मर गए हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पर ड्रैगन मौजूद है। खतरनाक ड्रैगन देखकर इनकी जख्मी साथी वहाँ पर जाने से इन्हें रोकती है और वापस जाने का कहती है। तभी वनीसा इसे समझाकर मना लेती है। रात के वक्त वनीसा अपनी दूसरी साथी से कहती है कि मैं इस जगह पर पहले खुद जाकर चेक करना चाहती हूँ, जिस पर दूसरी ऑफिसर इसे कहती है कि हम एक टीम है और हमें टीम की तरह मिलकर काम करना होगा और हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे। लेकिन वनीसा सुबह होते ही अकेली उस जगह को देखने के लिए चली जाती है। इसका इल्म जब दूसरी ऑफिसर को होता है तो वो डिवाइस की मदद से इससे राब्ता करके इसे वापस आने का बोलती है। लेकिन उसी वक्त वनीसा को एक बड़ा सा अंडा नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो जैसे ही अंडे को हाथ में पकड़ती है तो रेडिएशन के बढ़ने की वजह से बेहोश हो जाती है। दूसरी ऑफिसर जल्दी से अपने साथ कपल को लेकर इस जगह पर पहुंच जाती है जहां वनीसा बेहोश हुई थी। वो इसे होश लाकर जैसे ही अंडा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त इन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। ये लोग सबूत के तौर पर जल्दी से अंडा उठाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद ये सब डरते हैं, ये सोच कर के जिसका भी अंडा है वो इसे लेने जरूर आएगा। रात के वक्त इस अंडे में हलचल होती है। इसकी आवाज जब आर्मी ऑफिसर को जाती है तो वो जल्दी से इस कमरे में आती है और देखती है कि अंडे में जो कोई भी था वो अंडा तोड़कर यहाँ से भाग गया है। वो ये बात सभी टीम मेंबर्स को बताती है। सब मिलकर इसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन ढूंढने के दौरान वनीसा को अपने घर के बाहर एक विसल मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है और अंदर आकर जनरल को कॉल करके बताती है। तभी जनरल इन्हें हुक्म देता है कि किसी भी तरह करके इसका पता लगाओ, तुम लोगों को खाली हाथ वापस नहीं आना है। लेकिन वनीसा जनरल को इनकार कर देती है क्योंकि इसकी दूसरी साथी की तबीयत रेडिएशन की वजह से खराब हो रही थी। तभी इसकी साथी जल्दी से उठकर जनरल से कहती है कि हम वादा करते हैं हम अपना मिशन पूरा करके वापस आएंगे। इसके बाद हम स्ट्रोड और इसकी वाइफ को देखते हैं जो अकेले ड्रैगन को ढूंढने के लिए इस जगह पर चले जाते हैं जहाँ से इन्हें अंडा मिला था। वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ देखते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। तभी ड्रैगन आकर स्ट्रोड की वाइफ पर हमला करके उसे खा जाता है, मगर स्ट्रोड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागकर घर आ जाता है। लेकिन ड्रैगन भी इसका पीछा करते हुए इनके घर आ जाता है और छत पर आकर बैठ जाता है। अब ड्रैगन के डर से कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी वनीसा की दूसरी साथी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वनीसा बाकी लोगों के साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक स्ट्रोड बाहर निकलेगा और ये सब जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। स्ट्रोड अब जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो ड्रैगन घर की छत पर ही मौजूद होता है। वो इसे अपने मुंह से आग निकालकर जला देता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वनीसा जल्दी से जनरल को कॉल करके बताती है कि ड्रैगन हमारे घर की छत पर है, इसने
इसने हमारे 2 साथियों को भी मार दिया है, हम बुरी तरह फंस गए हैं, हमारी मदद करो। ये सुनते ही जनरल इनसे कहता है कि तुम लोग वहीं पर रुको और इस पर नजर रखो। अब जनरल जब आता है तो वो सीधी गन वनीसा की तरफ करके कहता है कि ये कोई ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये तो आर्मी का एक खतरनाक हथियार है और ऐसे सैकड़ों हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुनते ही वनीसा इस पर गुस्सा करती है और कहती है अगर ये सब तुम लोगों ने ही बनाए हैं तो फिर हमें यहाँ पर क्यों भेजा। जिस पर जनरल कहता है कि हमने सिर्फ ये जानने के लिए तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है कि ये हथियार तुम जैसे ब्रेव और ट्रेन लोगों को भी हरा सकते हैं कि नहीं। हम ये हथियार सिर्फ तुम लोगों को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सुनकर तीनों खौफजदा हो जाती हैं। तभी जनरल इन्हें बाहर जाने का हुक्म देता है और कहता है कि अगर तुम बाहर ना गई तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब वनीसा को ना चाहते हुए भी सब करना पड़ता है। वो दोनों को लेकर जल्दी से गाड़ी के पास आ जाती है। जब वनीसा गाड़ी के टायर को देखती है तो उसे जनरल ने खराब कर दिया था। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। ये तीनों फिर जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगती है क्योंकि जंगल में ड्रैगन अपने बड़े पंखों की वजह से नहीं उड़ सकेगा। तभी रास्ते में इनकी जख्मी साथी की तबीयत खराब हो जाती है और उससे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। इसीलिए वो अपनी दोनों साथियों को जाने का बोलती है। वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जख्मी साथी के बार बार इसरार करने पर चले जाते हैं। तभी बड़ा सा ड्रैगन आकर इस पर हमला कर देता है। वो इस पर गन की मदद से फायर भी करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुद भी तो एक हथियार था। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है और इसे जला देता है। दूसरी तरफ वनीसा और ऑफिसर जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती हैं, तो तभी ऑफिसर की तबीयत खराब हो जाती है और ड्रैगन भी इनके पास आ जाता है। तभी वो ऑफिसर पर हमला करके इसे खा जाता है। अब वहाँ पर जनरल आकर वनीसा की तरफ गन करता है और इसे कहता है अब तुम्हारी भी मौत का वक्त आ गया है और साथ ही विसल बजाने लगता है। विसल की आवाज सुनते ही ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है। वनीसा जब देखती है कि ड्रैगन विसल की मदद से कंट्रोल हो रहा है तो तभी वो अपनी पॉकेट में से सेम वैसी ही विसल निकालती है और ड्रैगन को अपने कंट्रोल में करके जनरल पर हमला करवा देती है। ड्रैगन जैसे ही जनरल पर अटैक करता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागकर रोड पर आ जाती है। वहाँ उसे गाड़ी नजर आती है। वो जल्दी से इसमें बैठकर सिटी की तरफ आ जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।